हेलो एवरीवन। तो ये आज मैं आप लोग को बायोलॉजी पढ़ाऊंगी और ये क्लास 9 की बायोलॉजी है। तो साइंस में आज मैं आप लोग को क्लास 9 की साइंस पढ़ाऊंगी, जिसमें बायोलॉजी का ये पहला चैप्टर होगा। जीवन की मौलिक इकाई, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये चैप्टर का नाम है जीवन की मौलिक इकाई, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसका पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं क्या होता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवधारी रूप व आकार में अत्यधिक विविधता पाई जाती है। पृथ्वी पर, इस धरती पर जितने भी जीव पाए जाते हैं उनमें क्या होती है, कुछ ना कुछ क्या होती है, विभिन्नताएं होती हैं। सभी जीवधारी क्या होती हैं, एक समान नहीं होते हैं, चाहे वो रूप के बेस पे चाहे वो आकार के बेस पे, सब में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। फिर भी आज यह स्थापित सत्य है कि इन सभी जीवों की आधारित संरचना व क्रियाओं में मौलिक समानता पाई जाती है। लेकिन विभिन्नताओं के बावजूद भी जितने भी जीव हैं इस धरती पे, उनमें संरचना व क्रिया में कुछ मौलिक, उनमें संरचना और क्रिया के बेस पे कुछ समानताएं भी होती हैं। सभी जीवधारी एक या अनेक कोशिकाओं से बने होते हैं। जितने भी जीवधारी होंगे, विभिन्नताएं तो उनमें होंगी, क्योंकि सब एक समान नहीं होते, एक जैसे नहीं होते हैं, डाइवर्सिटी होती है सब में। लेकिन उनमें संरचना और क्रियाओं के मौलिक समानता पाई जाती हैं, क्योंकि सभी जो जीवधारी होंगे एक या अनेक कोशिकाओं के बने होते हैं। तो जो जीवधारी एक कोशिका के बने होते हैं उसको एक कोशिकी यूनिसेलुलर कहते हैं, और जो दो या दो से ज़्यादा कोशिकाओं के बने होते हैं उसको हम मल्टीसेलुलर, बहुकोशिकी कहते हैं। तो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, कोशिका विज्ञान कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। अब देखिए सजीव किससे बने होते हैं। जो सजीव है वो किससे बने होते हैं, व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ। जिस प्रकार ईंट किसी कमरे या इमारत की संरचनात्मक इकाई है, जैसे अगर हमको किसी इमारत में अगर कोई कमरा बनाना हो या कोई इमारत बनानी हो, तो उसमें ईंट जो होती है वो पहले बेसिक नीड्स होती है हमारी। उसी प्रकार सभी जीवधारियों का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो उसी प्रकार जो जीवधारी होते हैं उनमें जो संरचनात्मक इकाई क्या होती है, कोशिका होती है। तो जितने भी जीवधारी होंगे वो या तो वो एक कोशिकी होगा या तो वो बहुकोशिकी होंगे। इसका मतलब हो गया कि या तो उसमें सिंगल सेल एक कोशिका पाई जाएगी या उसमें एक से ज़्यादा कोशिकाएं पाई जाएंगी, अनेकों कोशिकाएं पाई जाएंगी। कोशिका सभी जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। यहाँ कोशिका की परिभाषा दिया हुआ है, डिफिनेशन दी हुई है। कोशिका की परिभाषा इस प्रकार हो सकती है कि कोशिका सभी जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जैसे देखिए ईंट से हम क्या बनाएंगे, दीवार से हम क्या बनाएंगे, कमरा से हमारा क्या बन जाएगा, घर बन जाएगा। उसी प्रकार कोशिका से क्या बनता है, कई कोशिकाएं आपस में मिलकर जब एक साथ काम करती हैं तो उससे हमारा क्या बनता है, ऊतक बनता है, टिश्यू बनता है। कई सेल्स आपस में जब मिल के काम करेंगे तो उससे टिश्यू बनेगा, और जब कई टिश्यू आपस में मिल करके काम करेंगे, एक स्पेसिफिक काम करेंगे, तो उससे हमारा क्या बनता है, अंग बनता है, ऑर्गन बनता है। और जब कई ऑर्गन मिल करके एक स्पेसिफिक काम करेंगे तो उससे हमारा क्या बनता है, शरीर तंत्र बनता है। अब देखिए मानव में सबसे छोटी कौन सी होती है, स्पर्म होती है। और मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, अंडाणु होती है। और मानव में सबसे लंबी क्या होती है, न्यूरॉन और विभाजन रहित न्यूरॉन होती है। और किसमें विभाजन सबसे ज़्यादा तेज होता है, तो लीवर में होता है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो सबसे छोटी क्या हो जाएगी, माइकोप्लाज्मा, एंड सबसे बड़ी जो हमारी हो जाएगी शुक्राणु का अंडे की सेल्स हो जाएगी। आगे देखिए कोशिका की खोज डिस्कवरी ऑफ सेल। कोशिका की खोज किसने की, एक ब्रिटिश वैज्ञानिक है जिनका नाम है रॉबर्ट हुक। 1665 में इन्होंने क्या किया था, स्वनिर्मित 8 प्रकार की एक सूक्ष्मदर्शी से क्या किया था, कार्क की एक पतली काट ली, और इसका निरीक्षण करते समय उसमें अनेक छोटे छोटे उन्होंने क्या देखे, प्रकोष्ठ देखे। रॉबर्ट हुक ने इन प्रकोष्ठों को क्या किया, कोशिका कहा। जो उन्होंने कॉर्क के वो काट ली थी, उसमें उन्होंने क्या, छोटे छोटे प्रकोष्ठ, जैसे मधुमक्खी के छत्ते में होते छोटे छोटे छिद्र के जैसे प्रकोष्ठ दिखाई देते हैं, उसी प्रकार इनको
कार्क के जो पतली कार्क का निरीक्षण कर रहे थे, तो उन्होंने इसमें क्या किया, छोटे छोटे प्रकोष्ठ देखे और इन्हीं प्रकोष्ठों को उन्होंने क्या नाम दे दिया, कोशिका दे दिया। यह प्रकोष्ठ किसके समान थे, मधुमक्खी के छत्ते के समान व्यवस्थित थे। बोतलों के ढक्कन के रूप में प्रयुक्त यह कार्क वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। तो ये कार्क हमको कहाँ से मिलता है, वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। तो अगला देखिए, सेल एक लैटिन वर्ड है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा कमरा। तो कोशिका विषय खोजें। अब हम पढ़ लेते हैं कि कोशिका कौन कौन से साइंटिस्ट ने क्या क्या खोजें दी हैं। यहाँ दिया है कि रॉबर्ट हुक ने क्या किया है, 1665 में कोशिका को नाम दिया और उसकी खोज की थी, कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने 1674 जीवित कोशिकाओं की खोज की। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिकाओं की खोज की, लेकिन एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने क्या किया, जीवित कोशिकाओं, तालाब के जल में जीवित कोशिकाओं को देखा। रॉबर्ट ब्राउन जो थे 1831 में उन्होंने कोशिका में केंद्रक का पता लगाया। फिर अगले हैं जे.ई. पुरकिंजे, 1839 में इन्होंने जीवद्रव्य की खोज की। हक्सले 1868 में जीवद्रव्य को जीवन का क्या कहा, भौतिक आधार इन्होंने माना। जे.एम. स्लेडन 1938 में, एंड थियोडोर स्वान 1939 में क्या किया, इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया। और कोशिका सिद्धांत क्या होता है कि सभी जीवधारी कोशिकाओं के बने होते हैं और कोशिका क्या होती है, हमारी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। ये कोशिका का सिद्धांत है। रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में कोशिका सिद्धांत क्या किया और जोड़ दिया, उस पर और बल दिया। नाल एवं रस्का ने 1940 से 1942 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का क्या किया, आविष्कार किया। तो स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।